अब्बास शबीर हमारे रिपोर्टर भी हैं, खिलाड़ी हैं और एक्सपर्टीज़ भी अपने देंगे, इस पर शेयर करेंगे हमारे साथ अपना एनालिसिस भी, तो उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्बास, क्या खबरें आ रही हैं? अभी अहमद ने एक सवाल उठाया है कि हमारे बीमार हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या इब्रार के चांसेस हैं अगली गेम में? देखिए, हमने बीमारी के इशू को बहुत ज्यादा फ्लेयर अप कर दिया है। वेदर चेंज होता है, किसी भी आप कंट्री में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जब जाते हैं तो ये एक नेचुरल चीज है कि कोई ना कोई ऐसी चीज, बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है। आज जो हमने नेट्स के अंदर देखा, 16 प्लेयर जो है वो नेट्स के अंदर भरपूर तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की है। माइट बी देयर विल बी अ चेंज, और चेंज बनता भी है और हमारी इतलात के मुताबिक चेंज होना भी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में। लेकिन फाइनल 11 के हवाले से कल ही हतमी फैसला होगा। एक स्पिनर होगा टीम अच्छा, में। आप कह रहे हैं कि हाँ, चेंजेस होना बनता भी और चेंजेस होंगे भी, लेकिन ये कल प्लेइंग 11 का ऐलान होगा। लेकिन आपके ख्याल में आपके ज़राए अभी क्या बता रहे हैं, वहाँ से क्या खबरें हैं कि वो कौन सा चेंज होगा? देखें, शादाब के हवाले से कहा जा रहा था कि शादाब को शायद रेस्ट किया था, लेकिन आज जो हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा कि शादाब से 20-25 मिनट शादाब ने नेट्स के अंदर बैटिंग भी की है। एक स्पिनर की हमें जरूरत है, माइट भी एक स्पिनर टीम के अंदर इंडक्ट करें। फखर जमान और इमाम के हवाले से अभी तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बीमारी के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि वायरल इन्फेक्शन है, पूरी दुनिया के अंदर खबरें छप गई, टीम का मोराल डाउन हो गया कि इतने प्लेयर बीमार हो गए। ये एक सीजनल बुखार था कुछ प्लेयर्स को, और अब तमाम प्लेयर जो हैं अभी इजाज वकील बाकरी भी हमें बता रहे थे कि प्लेयर जो है वो मुकम्मल तौर पे अब फिट हो चुके हैं। और आज नेक्स्ट सेशन में हमने खुद देखा प्लेयर्स को कि भरपूर तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है। कल अब ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी गई है, कल फुल ट्रेनिंग टीम करेगी भी नहीं। कुछ प्लेयर्स आएंगे प्रैक्टिस के लिए और बाकी रेस्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बाबर आजम की जो होती है मैच से पहले कैप्टन की, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूछा भी जाएगा कि कौन कौन से उनके माइंड में है कि कौन से प्लेयर्स को फाइनल 11 के अंदर डालना चाहिए। तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है, ये फैसला कर लिया जाएगा। अच्छा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया से। आज ऑस्ट्रेलियन टीम की प्रैक्टिस थी, हमने वो भी देखी, तो इसलिए होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से ये मैच लाजमी जीतेगा क्योंकि ये डिसाइसिव मैच है। अच्छा अब्बास, आपने जो गुफ्तगू की साउथ शकील से, वो तो काफ़ी पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा ही एतमाद बाकी खिलाड़ियों में भी था? वो आपको दिखाई दिया अगले मैच को लेके? कितने कॉन्फिडेंट थे? क्या उनके तासुरात थे अगले मैच को लेके? कुछ शेयर करेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, सब कॉन्फिडेंट हैं, सब एज ए यूनिट खेल रहे हैं यहाँ पर, और सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और जीतने के लिए खेल रहे हैं। अगर इंडिया से शिकस्त हो गई तो हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। अभी लॉन्ग वे टू गो है, अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट बाकी है। इसके बाद हमारे 5 मैचेस हैं, और ये जो अपसेट्स हुए हैं, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है और नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है। इसके बाद कल का मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होगी, और आइंदा जो आगे मैच है अफगानिस्तान का, बेशक वो मैच थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान खेल रहा है, और पाकिस्तान के लिए एक टास्क होगा, एक चैलेंज होगा चेन्नई की विकेट के ऊपर अफगानिस्तान के साथ खेलना। लेकिन पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर टीम है, हम इंडिया से हारने के बाद में मायूसी का शिकार हुए में सही। हमें अच्छा सोचना चाहिए और टीम को बकअप करना चाहिए। इस वक्त हमारी कौमी टीम को बकअप की जरूरत है, ना कि तनकीद की जरूरत है। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के खामोखा तनकीद कर रहे हैं, खामोखा वायरल इन्फेक्शन की बातें कर रहे हैं। अब्बास, बिल्कुल ऐसे ही ये जो वायरल इन्फेक्शन वाली खबरें थी, इसमें आप जो कह रहे हैं ना कि टीम का मोराल डाउन हो रहा है, पूरी नेशन का हो चुका था, पूरी कौम परेशान हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया, हॉल उठ रहे थे हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।